गरीब वर्सेस अमीर की छठ पूजा। एक छोटे से गांव में कई सारे लोग रहा करते थे, जिनमें से कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब। अमीर लोग गरीबों के ऊपर बहुत अत्याचार किया करते थे और कई चीजों पर उन्हें खुद से दूर भी रखा करते थे। ऐसे ही छठ पूजा आ रही थी और गांव के सभी लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। अरे भाई साहब, ये गन्ने कैसे दिए हैं? बड़े ही ताजे ताजे दिखाई पड़ रहे हैं। ये वाले गन्ने महंगे हैं क्योंकि ये अमीरों के लिए हैं, तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है ये। अरे ये क्या बात हुई? अगर तुम सारे गन्ने अमीरों को ही बेच दोगे तो हम गरीब लोग अपनी छठ पूजा कैसे बनाएंगे? इसमें तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते, इसलिए आप किसी और की दुकान से गन्ने खरीद लीजिए। शारदा उसकी बात सुनकर दूसरे गन्ने वाले के पास चली जाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अरे भाई साहब, जरा गन्ने तो देना। माफ कीजिए अम्मा जी, मेरे सारे गन्ने तो पहले ही बिक गए हैं। अमीरों ने सारे गन्ने खरीद लिए हमसे। वाह रे वाह, क्या बात है! तुम दुकानदारों की हद ही हो गई। अरे कम से कम हम गरीबों के बारे में तो सोच लेते। अरे हम भी तो अपनी छठ पूजा करेंगे। आप तो जानती हो अम्मा जी, इस गांव के अमीर लोग कितने बिगड़े हुए हैं, और अगर मैं उन्हें सारे गन्ने नहीं बेचता तो इस बार मुझे गंदे पानी में खड़े होकर छठ पूजा करनी पड़ती। अरे हाँ हाँ, आए बड़े अमीरों के चमचे कहेंगे। बेचारी शारदा को गांव में कहीं भी गन्ने नहीं मिलते और वो केवल थोड़े से फल खरीद कर ले जाती है। उसके पास थोड़े से ही पैसे थे, जिसमें उसको अपनी पूरी छठ पूजा मनानी थी। जैसे ही शारदा वापस घर लौटती है, उसकी पोती उसके पास आती है और कहती है, दादी माँ, आप आ गई? मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? अरे बेटी, मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं बचे। इस बार तू अपनी पुरानी वाली फ्रॉक डाल लियो छठ पूजा पर। नीरू ये सुनकर बहुत मायूस हो जाती है। दादी, पूरे 3 साल से मैं वही पुरानी फ्रॉक पहन रही हूँ और इस बार भी आप मुझे वही पुरानी फ्रॉक पहनने के लिए बोल रही हो। आज अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद ऐसा ना होता मेरे साथ। अरे नीरू बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरी पुरानी फ्रॉक को सिल दूंगी। इस बार बेटी मुझे माफ कर दे, अगली बार तेरे लिए नए कपड़े जरूर लाऊंगी। नीरू अपनी दादी की एक बात नहीं सुनती और वो गुस्से से बाहर चली जाती है। ये सब देख बेचारी शारदा को अपनी गरीबी पर लानत आती है और वो रोते हुए घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरू की सहेली आनंदी बहुत अमीर घर से होती है। उसकी माँ उसके लिए ढेर सारे नए कपड़े लेकर आती है। अरे आनंदी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आनंदी अपनी माँ के पास जाती है, जिसके बाद उसकी माँ अंजू उसे एक बहुत प्यारी और सुंदर सी फ्रॉक देते हुए कहती है, ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आई हूँ। अब जाओ और इसे पहनकर मुझे दिखाओ। अरे वाह माँ, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अभी पहनकर दिखाती हूँ। आनंदी तुरंत फ्रॉक पहनकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी आनंदी को गले से लगा लेती है। ये सब बेचारी नीरू उनके घर की खिड़की के बाहर से देख रही होती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही प्यार किया करती थी और गले से लगा लिया करती थी, और छठ पूजा वाले दिन मुझे छठ पूजा के लिए ले जाया करती थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, काश आज आप भी मेरे साथ होती। नीरू ऐसा सोचकर रोने लगती है। तभी आनंदी की नजर उसकी खिड़की के बाहर पड़ती है और वो नीरू को रोता हुआ देख तुरंत उसके पास आती है। अरे नीरू, तुम यहाँ खड़ी हुई क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है या फिर अपनी दादी से डांट सुनकर आई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दादी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बेचारी बहुत गरीब है, इसीलिए मेरी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ देखा तो मुझे रोना आ गया। मुझे भी मेरी माँ की याद आ रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और हर छठ पूजा वाले दिन वो मेरे लिए नए कपड़े लेकर आती थी। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हें मेरी माँ का प्यार दिलवाती हूँ। ऐसा कहकर वो उसे अपनी माँ के पास ले जाती है, लेकिन आनंदी की माँ गुस्से से बेचारी नीरू को घर से बाहर भगा देती है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को। अरे तुम हम अमीरों के साथ खड़े होके हमारी बराबरी करने की सोचते हो? निकल जा अभी के अभी मेरे घर से, निकल। अंजू बेचारी नीरू को घर से भगा देती है और वो बेचारी रोते हुए अपनी दादी के पास पहुंच जाती है। क्यों दादी? आखिर क्यों ये अमीर लोग हम गरीबों के साथ ऐसा करते हैं? मैं नहीं जानती बेटी,
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ऊपर वाले ने हम सभी को एक ही काठी से बनाया है। बस उनमें से कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं छठ पूजा वाले दिन छठ मैया से हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए मन्नत मांग लूंगी। शारदा किसी तरह नीरू को चुप करवाती है, जिसके बाद नीरू समझ जाती है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में छठ पूजा भी आ जाती है और सभी लोग छठ पूजा के लिए गांव की नदी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अमीरों ने पहले ही अपना डेरा वहां जमा के रखा हुआ था। वो गरीबों से कहते हैं, अरे रे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो इस नदी में? हाँ? इस नदी पर सिर्फ हमारा हक है और यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही पूजा करेंगे। हाँ जी हाँ, ये गंदे गरीब लोग हमारी पूजा में विघ्न डाल देंगे। इन्हें यहाँ से भगाओ। चलो हम सब मिलकर इन्हें यहाँ से भगाते हैं। सभी अमीर बेचारे गरीबों को नदी किनारे से भगा देते हैं, जिसके बाद बेचारे गरीब आपस में बात करने लगते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हम अपनी छठ मैया की पूजा कैसे करेंगे? अब इन अमीरों ने तो चारों तरफ अपना डेरा जमा के रखा है। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगर हम छठ पूजा करनी है तो हमें एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेना चाहिए जिसमें हम छठ पूजा कर सके। अरे शारदा जी सही कहती हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। एक तरफ अमीर छठ पूजा को बहुत अच्छे से मना रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बेचारे गरीब एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरते हैं और उसमें ही अपनी छठ पूजा करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते शारदा भी अपनी पोती के साथ छठ पूजा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसे ढूंढते हुए आनंदी भी वहां पहुंच जाती है। आनंदी अपनी सहेली नीरू के साथ छठ पूजा मनाने लगती है। वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तुम सभी छठ पूजा को बहुत अच्छे से मना रहे हो। आनंदी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ सभी अमीरों के साथ आनंदी की माँ अंजू पहुँच जाती है और आनंदी से कहती है, अरे आनंदी यहाँ आओ जल्दी। तुम इन नीच गरीबों के साथ क्या कर रही हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है जाने से, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। हाँ, नहीं सुनूंगी मैं आपकी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ छठ पूजा नहीं बनानी। आप लोग अमीरों की शान शौहरत के चलते त्योहार को खुशहाल तरीके से नहीं मनाते हो। आप सभी केवल ढोंग करते हो। लेकिन जरा इन गरीबों की तरफ देखो, इनके पास कुछ न होकर भी ये पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और एक दूसरे को प्रेम बांटते हैं। आनंदी की बात सभी गरीबों के दिल को चीर देती है, जिसके चलते उन्हें बहुत अच्छा सबक मिलता है। उस दिन के बाद से गांव के सभी अमीर गरीबों के साथ अपना छठ पूजा का त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। इंसान अमीर हो या गरीब, भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है, इसलिए हमें गरीबों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने के लायक हैं तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना किसी संकोच के। कनिका मंदिर के बाहर हाथों से बनाई हुई फूलों की माला बेचकर अपने घर का गुजारा करती है। वो मंदिर के बाहर बैठकर माला बेच रही होती है। माला ले लो माला, फूलों की माला, माला ले लो माला। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, अरे ये माला कितने की दी है तुमने? अम्मा केवल 10 रुपए की एक माला है, कोई सी मर्जी ले लो। माला तो तुम्हारी सारी ताजे फूलों से है, लाओ मुझे 2 माला दे दो। कनिका उसे 2 माला दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ बैठी हुई माला बेचने लगती है। सुबह से शाम तक कनिका फूलों की माला बेचकर जो भी पैसे कमा पाती वो उन्हें अपने घर ले जाती। कनिका के माता पिता अपाहिज थे और वो बहुत गरीब होते हैं। कनिका अपने गरीब अपाहिज माता पिता की देखभाल और उन्हें अकेले संभालती थी। एक दिन कनिका के माता पिता उससे कहते हैं, बेटा कनिका, तुम्हारी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी करके अपना घर बसा लो। हाँ कनिका, हमारी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, आज है कल नहीं है। तुम क्यों हमारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? माँ, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे आप तो मेरे माता पिता हो और आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन बेटी, हमसे हमारा ये सुख मत छीन, हम तेरी शादी देखना चाहते हैं, इसलिए तू हमारी मान और शादी करके अपना घर बसा ले। कनिका के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, जिसके बाद कनिका समझ जाती है। उस दिन के बाद से कनिका के अपाहिज माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद कनिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है। अरे हमारी कनिका बिटिया उस घर में बहुत खुश रहेगी, और तुम्हें पता है लड़के का नाम विवेक है और वो खुद का काम करता है,
बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। ठीक है पंडित जी, लेकिन हम शादी तो कर सकते हैं, हम अपनी बेटी की शादी में दहेज नहीं दे सकते। अरे इन सब की चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। और वैसे भी वो लोग पहले ही इतने अमीर हैं, उन्हें दहेज की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, आप हमारी उन लोगों से बात करवा दीजिए। कुछ ही दिनों में कनिका के माता पिता उसकी शादी विवेक से करवाकर उसे विवेक के साथ विदा कर देते हैं। जिसके बाद कनिका विवेक के घर जाकर उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। अब कनिका की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से एक रात के 3 बजे घर के फोन पर किसी का कॉल आता है। विवेक नींद से उठता है और फोन उठाकर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से विवेक की कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही घबराई हुई आवाज से कहता है, साहब 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 अनर्थ हो गया, जल्दी से कंपनी आ जाइए, कंपनी में आग लग गई है साहब, जल्दी से आ जाइए। ये सुनते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठता है। वो तुरंत अपनी कार में बैठकर अपनी कंपनी पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी कंपनी का कोना कोना जलकर राख हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा। वैसे भी इस कंपनी को चलाने के लिए मैंने पता नहीं कितना सारा कर्जा उठा लिया था, मार्केट वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे। बेचारा विवेक जलती हुई कंपनी के आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं, ऊपर से दिवाली आने वाली थी, इस दिवाली के चलते मैंने इतना कर्ज उठा लिया है कि अब मैं उसका भुगतान कभी नहीं कर पाऊंगा। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अगले ही दिन विवेक ने उससे भी कर्जा लिया था। वो सभी उसकी कंपनी की खबर सुनने के बाद उसके घर अपना कर्जा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ओ भाई साहब, मेरे 2 लाख रुपए आप कब तक दे देंगे? मुझे दिवाली पर अपने वर्कर्स को बोनस भी देना है और उन्हें गिफ्ट भी देना है। देखो भाई साहब, हमने जितना पैसा दिया था आपने पूरा पैसा अपनी कंपनी पर लगा दिया, लेकिन आपकी कंपनी तो जलकर राख हो गई है। अब बताओ क्या करोगे, हमारा पैसा किस तरह चुकाओगे? विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद उसे अपना आलीशान घर देखता है। वो उसे बेचकर लोगों का कर्जा चुका देता है, जिसके बाद विवेक एक छोटे से किराए के घर में रहने लगता है। कनिका, मुझे माफ कर दो, एक ही रात में मेरी जिंदगी अर्श से फर्श पर आ गई है। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूंगा और हमारे हालातों को फिर से ठीक करूंगा। ऐसा कहकर विवेक कई जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और हर जगह उसको एक ही जवाब मिलता है, देखिए सर, आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते क्योंकि आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस्ड हो और हमारी कंपनी आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। हर जगह से निराश होने के बाद वो घर लौट आता है। देखिए, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। विवेक के हालात दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, जिसकी वजह से वो दोनों दिन भर भूखे रहते हैं। जिसके बाद कनिका फिर से माला और दिए बनाने का काम शुरू कर देती है। देखिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जब तक आपकी कहीं नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं फूल और माला और साथ में दिवाली के दिए बेचकर घर चलाने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी आप तो जानते ही हो, दिवाली का समय आने वाला है, इस समय लोग फूल और दिए जरूर खरीदते हैं। ठीक है कनिका, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम कर लो। कनिका फूल, माला और दिए बेचना शुरू कर देती है, जिससे वो अपने रोजाना का घर का खर्चा निकाल पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, ये तो बहुत परेशान है, इनकी नौकरी भी तो कहीं लग नहीं रही, ऊपर से दिवाली आने वाली है। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा काम बढ़ा लेती हूँ ताकि पैसे थोड़े से सही से आ जाएं। कनिका दिन रात काम करती है। रात को देर देर तक फूलों की माला बनाती और साथ में दिए सजाकर बेचना शुरू करती है। देखते ही देखते बेचारी कनिका थोड़े पैसे कमाने लगती है और दिवाली वाले दिन वो अपने पति विवेक के लिए नए कपड़े और लक्ष्मी माता की पूजा करने का सामान ले आती है। आप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए, आज हम अपना दिवाली का त्योहार बनाएंगे। पहले मैं दिवाली के दिन लाखों रुपए खर्च किया करता था और आज मेरी पत्नी के कमाए हुए पैसों से मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र महसूस होता है, लेकिन उतना ही अपने ऊपर लानत भी आती है। अजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी हैं। चलिए, अब जल्दी से पूजा के लिए तैयार हो जाइए। दिवाली वाले दिन कनिका लक्ष्मी माता की पूजा करने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता
तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माता की आरती उतारकर कनिका कहती है, हे लक्ष्मी माता, तुम तो हमेशा अपने भक्तों का साथ देती हो, लेकिन आज तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रही हो? आखिर कब तक हम इस तरह गरीबी हालत में जूझते रहेंगे? हमारा बेड़ा पार करो माँ, हमारा बेड़ा पार करो। कनिका के इतना कहते ही विवेक को एक कॉल आती है। देखो विवेक, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है मुझे वो बहुत पसंद आया है। क्या तुम उस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। इस प्रोजेक्ट पर मैंने इतने दिनों काम किया है। आखिर मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अगर आपका साथ मिलेगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ जरूर बनाऊंगा। दिवाली के दिन विवेक को उसके करियर की दोबारा शुरुआत का पहला कदम मिल जाता है, जिसके बाद वो इस प्रोजेक्ट को बनाने में प्रवीण दिवाकर के साथ खूब मेहनत करता है। कुछ दिनों में उनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा और बेस्ट जाता है, जिसके चलते विवेक पहले की तरह कमाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उनके सभी दुख खत्म हो जाते हैं और अब कनिका और विवेक एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब सास बहू के घर अमीर का खाना। सज्जनपुर गांव में एक बेहद ही गरीब सास अपनी 3 बहू के साथ रहती थी। एक दुखद दुर्घटना में उसके तीनों बेटे चल बसे। ऐसे में पैसों की तंगी के चलते सास बहू का जीवन गरीबी में इस कदर गोते लगाने लगा कि वह दाने दाने पर मोहताज हो गई। उसी बीच लता को पता चला कि उसकी 3 बहुएं गर्भवती हैं, जिसके बाद बढ़ते बुढ़ापे में लता मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हो गई। बेचारी सास बहू के दिन रात घनघोर गरीबी में कट रहे थे। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला शुरू होती है। कुछ देर बीतने पर लता कहती है, क्या बात है बहू, भोर के 10 बजने को है फिर भी चूल्हा उदास है। माँ जी, राशन के सभी डिब्बे छूचे पड़े हैं, खाना बनाने को एक भी दाना नहीं है। तुम तीनों ने ये बात मुझे सवेरे क्यों नहीं बताई? गर्भावस्था में तुम तीनों का ज्यादा देर तक भूखा रहना भला नहीं। मैं कुछ बनाने को लाती हूँ। अपनी तीनों बहुओं को दिलासा देकर लता बनिए की दुकान पर आकर बोलती है, बब्बन, जरा जल्दी से 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। ये सुनकर बनिया बोलता है, लगता है सामने लगा बोर्ड तुमने पढ़ा नहीं। अरे रे, मैंने भी ये कैसे बिसार दिया कि तुम तो गरीब गंवार हो। मैं बताता हूँ, बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है, आज नकद कल उधार। इसलिए माफ करना लता मौसी, बब्बन बनिए ने अब से उधारी देना बंद कर दिया है। अरे बब्बन, ऐसा ना बोल। मेरी तीनों बहुएं पेट से हैं। एक तो गरीबी के कारण मैं उनके लिए पूरी पकवान नहीं बना पाती। ये रूखा सूखा खाकर वह जिंदा हैं। देखो मौसी, आज मैं तुम्हारा दुखड़ा सुनकर एक भी दाना नहीं देने वाला। अब तो बही खाता तुम सास बहू के उधार बाकी से भर चुका है। बब्बन, आज शाम को मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं सारा बकाया चुकता कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा राशन दे दे। अरे रे, अंधे के बेड़ा पर रोना धोना न लगाओ। ये लो पाव भर चावल, अब इसे एक दाना भी ज्यादा नहीं दूंगा। लता उस चावल को लेकर घर आती है, जिसे देखकर बहुएं बोलती हैं, क्या हुआ माँ जी, बनिए ने इतने से चावल दिए? नहीं बहू, वो क्या है ना, बनिए के पास चावल की बोरी खत्म हो गई है, यही बचा कुचा था सो मैं ले आई। लता उन चावलों को बनाकर चावल के सालान के साथ अपनी बहुओं को परोसते हुए कहती है, इन पाव भर चावल में तुम तीनों की भरसक भूख भी नहीं मिट सकती। अपनी गरीब सास को माफ कर देना बहू। इस गर्भावस्था में भी मैं तुम तीनों को अच्छा खाना मुहैया नहीं करा पा रही, बल्कि ये रूखा सूखा खिला रही हूँ। माँ जी, ये क्या कम है कि इस बढ़ते बुढ़ापे में आप हम तीनों बहुओं का बोझ उठा रही हैं? हाँ सासू माँ, जिस बढ़ती उम्र में आपको सेवा बाड़ी की सख्त जरूरत है, आप हम बहुओं के खातिर मेहनत मजदूरी कर रही हैं। भूख में तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। अच्छा, अब तुम तीनों आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ, सांझ तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर बूढ़ी लता काम की ओर अग्रसर हो जाती है। वह ईंटों की भट्टी में काम करती थी। भट्टी का मालिक स्वराज था, जो एक दरियादिल इंसान था, मगर वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, बगैर काम के कोई दाम नहीं देता। भट्टी पर आने के साथ ही लता काम पर जुट जाती है। तभी देर सांझ उसे काम करते देख स्वराज कहता है, सभी मजदूर शाम होते ही अपनी मजदूरी लेकर घर जा चुके हैं, मगर तुम निस दिन देर रात तक धधकती भट्टी में काम करती हो। सेठ जी,
मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं। ऐसे में मुझ गरीब सास के पास इतना पैसा नहीं कि मैं उन्हें किसी रोज अच्छा खाना खिला सकूं। इन दिनों में भी बेचारी मेरी बहुएं रूखा सूखा खाकर इस वजह से वह झूठी मुस्कान देती हैं ताकि मुझ बुढ़िया को बुरा ना लगे। लता, आज तुम्हारी बहू बढ़िया खाना जरूर खाएंगी। आज महीने का आखिरी दिन है। ये रही तुम्हारी महीने भर की पगार, पूरे 5,000। और जो कि तुम देर रात तक काम करती उसके खातिर ये 2,000 अलग से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आज मैं अपनी बहुओं को इन पैसों से अच्छा खाना खिला सकूंगी। लता पैसे लेकर घर चल देती है। तभी सुनसान डगर पर खड़ी एक गर्भवती भिखारिन कहती है, काकी कुछ खाने को दे दो, मुझ भिखारन पर तरस खाओ। मैं गर्भवती हूँ, 2 दिन से भूखी हूँ। उस भिखारिन को भूख से छचनता देखकर लता भाव विभोर हो जाती है। अचानक उसे उस भिखारिन के भेष में अपनी बहुएं दिखाई पड़ जाती हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सुनो बेटी, तुम रो मत, ये कुछ पैसे रख लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना। अगर मेरे बूढ़े कंधे पर 3-3 बहुओं का बोझ ना होता तो मैं सारे पैसे तुम्हें दे देती। अरे काकी माँ, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने एक ही पलचिन में बिना कुछ सोचे ये 500 रुपए मुझे दे दिए, वरना मक्खर रईस लोगों के जेब से तो हम जैसे गरीब के लिए एक पाई भी नहीं निकलती। बची कुची पैसे लेकर लता अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तभी उसके हाथ में पैसे देखकर 2 गुंडे उसे घेर लेते हैं। अरे बुढ़िया, ये गड्डी हमें दे दे। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने महीने के 30 दिन हड्डियां तोड़कर बड़ी मुश्किल से ये पैसे जोड़े हैं। इन पैसों से मैं अपनी गर्भवती बहुओं को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुंडे चाकू की नोक पर पैसे छीनकर अबू चक्कर हो जाते हैं। बेचारी सास अपनी आस को चूर चूर होते देखकर बहुत दुखी होती है और रोते बिलखते हुए घर आती है। क्यों सासू माँ, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, जैसे आप खूब रोई हो? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बहू, मैं भला क्यों रोऊंगी? माँ जी, आपकी सूजी हुई आंखें सोझे तौर से बयान कर रही हैं। आपको हमारी कसम, बताइए क्या हुआ है? गरीब सास रोते बिलखते हुए अपनी बहुओं को सारी बात बताती है। बहू, तकरीबन 1 महीने से मैं देर रात भट्टी पर काम कर रही थी ताकि 4 पैसे जोड़ बटोर कर तुम बहुओं को अच्छा खाना खिला सकूं, मगर वो पैसे मुझसे छीन गए। माँ जी, जो हुआ उसे बिसार दीजिए, समझ लीजिए कि वो पैसे आपके भाग्य में नहीं थे। हाँ माँ जी, वैसे भी हम बहुएं खाना खाकर बोर हो गई हैं और आज तो हमारा पेट भी कुछ भारी सा है। भूख से बिलबिलाने के बावजूद भी गरीब गर्भवती बहुएं साफ तौर से खाना खाने को मना कर देती हैं, मगर लता अपनी बहुओं की भूख को भांप जाती है। भूख के मारे लता का चेहरा कुम्हला चुका था, मगर उसका कलेजा सिर्फ अपनी बहुओं के लिए कचोट रहा था। किसे पता था कि एकाएक वहाँ जो होने वाला था वह सबसे अलग था। अचानक एक देवी जी जो सर से पांव तक शोभायमान वस्त्र पहने हुए थी, उस देवी के चेहरे पर एक बड़ा तेज था, जिसे देखकर सास बहू कहती हैं, हे देवी, आप कौन है? मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। अक्सर पेट की आग बुझाने के लिए व्यक्ति ऐसे डगर पर निकल पड़ता है जिसका अंजाम बेहद बुरा होता है, मगर इस घनघोर गरीबी के बावजूद भी तुम सास बहू ने ईश्वर पर दोष नहीं लगाया, ना ही इन कश्ती में कुड़कुड़ाहट को। इसलिए मेरा मन तुम सास बहू से गदगद हो उठा है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर गरीब सास बहू एक ही सुर शब्द में बोल पड़ती हैं, हम सास बहू एक बार अच्छा खाना खाना चाहती हैं। ये सुनकर माँ अन्नपूर्णा के दाहिने हाथ से 56 भोग से भरी पूरी थाली उनके सामने आ जाती है, जिसे सास बहू ललचाई नजरों से देखती हैं। खाना प्रारंभ करो प्रियो। सास बहू उस खाने को खाकर बेहद खुश होती हैं और कहती हैं, शुक्रिया माँ अन्नपूर्णा, एक लंबे अरसे बाद हम गरीब सास बहू ने आपकी बदौलत अच्छा खाना खाया है। लता, अब तुम सास बहू को ये स्वादिष्ट खाना निष्दिन मिलेगा। तुम्हारे खाने खजाने का खत्ता सदा भरा रहेगा।
जैसे ही माँ अन्नपूर्णा गायब होती हैं, उनके पैरों के छाप सोने के सैकड़ों सिक्कों में बदल जाते हैं, जिन्हें बेचकर गरीब सास बहू का सुकड़ा सफर को सुनहरा शीर्ष मिल जाता है। आज सास बहू के घर प्रत्येक दिन रईसों सा खाना बनता है। बावजूद इसके वह कभी बासी खाने को कूड़े का कौर नहीं बनने देती। साथ ही अक्सर गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को सप्ताह में अच्छा खाना मुहैया कराती थी। चांद पर सास बहू की नवरात्रि। मनसा गांव में सुधा और अंबिका नामक एक बड़ी ही गरीब सास बहू रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पति देर रात घर लौटते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद सास बहू दोनों बेवा हो गई। क्या बात है सासू माँ, आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। बिरजू और उसके बाबूजी के जाने के बाद जीवन गरीबी में गुजर रहा है। जाने माँ दुर्गा और कितने दुख देंगी। धीरज रखिए माँ जी, दुर्गा माँ बेहद दयालु हैं। मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा हम सास बहू को बहुत जल्दी इन दुखों से उबार लेंगी। कल से नवरात्रि शुरू होने को है। मगर इस घड़ी हम सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही हैं। ऐसे में हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के चढ़ावे के लिए फल फूल का प्रबंध कैसे करेंगे। हमारे पास पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। दोनों सास बहू नवरात्रि की चर्चा ही कर रही थीं कि घर का मालिक लाखन ताबड़तोड़ दरवाजा पीट कर उन्हें पुकारता है। अरे दोनों सास बहू बहरी हो गई हो क्या? बाहर निकल कर आती क्यों नहीं? अरे लाखन, क्या बात है? देखो सुधा मौसी, अब तुम सास बहू की शान पट्टी नहीं चलेगी। पिछले 5 महीनों से घर का किराया बचाए जा रही हो। आज पैसे दो या रफा दफा हो। लाखन, अभी हमारे पास तुम्हें देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे मौसी, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास तो लाखों का धन है। अपनी बेवा बहुरिया से मेरा ब्याह कर दो और रहो सारी जिंदगी इस घर में। लाखन के मुंह से ऐसा सुनकर अंबिका उसे जोरदार तमाचा जड़ती है। खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी अपने मुंह से इन मंसूबों को निकाला तो। अपनी ये नाजुक कलाई संभाल कर रख अंबिका, वरना इन्हें गाजर ककड़ी की तरह काट कर रख दूंगा। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे सिवा 4 बच्चे की माँ से कौन ब्याह करना चाहेगा। अब मैं तुम दोनों बैरन सास बहू को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला। उठा अपने इस यतीम बाल बच्चों को और निकल जा यहाँ से। लाखन ना सिर्फ सास बहू बल्कि अंबिका की बेटी दिव्यांशी, देविका और वैष्णवी और उसके दुधमुहे बच्चे को बेघर कर देता है। दीदी माँ और दादी माँ हमें इतनी देर रात लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या हम सभी सैर पर जा रहे हैं? हम सभी बेघर हो गए हैं। अब ये सड़क ही हमारा घर है। तीनों बच्चियों की सयानों सी बोली सास बहू को झकझोर कर रख देती है। तभी अचानक मौसम का रुख एकदम से बरसने वाले बादलों से उमड़ने घुमड़ने लगता है। सासू माँ, शायद बहुत जोरों से बरसात होने वाली है। बहू, मेह बरसाकर माँ दुर्गा अपने आने का संदेश सुना रही है। कल नवरात्रि का आगमन होने जो जा रहा है। माँ जी, यहाँ कुछ देर पहले हम सास बहू नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति को घर में स्थापित करने की बात कर रहे थे, मगर अब हम ही बेघर हो गए हैं। बहू, माँ दुर्गा हम सास बहू की परीक्षा ले रही है। अचानक से बेतहाशा बारिश की बदरी बरसने लगती है। बहू, मुन्ना को ढाप, वरना इस बारिश से वो बेचारा बीमार हो जाएगा। बारिश की ठंडी बूंद से सराबोर उस बेबस बहू की 3 बेटियां ठिठुरने लगी थीं। वह अपने आंचल से कभी अपने दुधमुहे बच्चे को ढांपती तो कभी अपनी बेटियों को बचाती। बूढ़ी सास सुधा मदद की मनसा से लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मदद करो, मेरी बहू बच्चे बारिश में सराबोर हो रहे हैं। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। सुधा के चीखने चिल्लाने पर एक घर का दरवाजा खुलता है। कमला, मेरी मदद कर, मेरी बहू और बच्चे भीग रहे हैं। आज की रात के लिए हमें अपने घर में पनाह दे दे। अरे बर आ गई है। एक जना होता तो सोचती विचारती। अब तो तेरी बहू और इसकी बेटियों की मंडली, ना बाबा ना, मेरा मर्द मुझे ही बेघर कर देगा। कमला, इतनी पत्थर दिल न बन, थोड़ा तो सोच। अरे अपना ये ताना बाना लेकर चलती बन। कमला सुधा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा कमला काकी ने? बहू, उस क्रूर कमला ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। दोनों सास बहू बच्चों के साथ आगे की ओर अग्रसर होने लगती हैं। तभी तूफानी हवा से शोर करती मंदिर की घंटी दोनों के कानों में गूंजती है। वो देखिए माँ जी, माँ दुर्गा का मंदिर। बिना वक्त गवाए वहाँ चलते हैं।
जैसे ही सास बहू बच्चों के साथ वहां पहुंचती हैं, मंदिर का पुजारी उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कहाँ बड़ी चली जा रही हो? पुजारी जी, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं। माँ के मंदिर में ठहरने की मनसा से यहाँ आए हैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक सांझ से सारा मंदिर साफ सुथरा करके अभी फुर्सत पाई है। तुम सभी के गंदे गलीच मिट्टी से सने पाँव मंदिर को अशुद्ध कर देंगे। कोई और ठिकाना खोजो। ये कहकर पुजारी मंदिर का द्वार बंद करके चला जाता है। सास बहू बच्चे सभी सीढ़ियों पर बैठे सारी रात बरसात में भीगते हैं। हमारे पतियों ने सारा जीवन इस गांव को गढ़ कर परिवार समझा, उसका ये सभी ऐसा सिला दे रहे हैं। क्यों जगत जननी, आखिर कब तक पत्थर की मूर्त बनी रहोगी? एकाएक बरसात थम जाती है और सभी की आंखें नींद से ऊगने लगती हैं। तभी माँ दुर्गा उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपने शेर रूपी रथ में सवार करके चांद पर लाती हैं और अपने अपार शक्ति से उनके लिए सुनहरा सितारों का घर बनाती हैं। जब सवेरे उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को चांद पर बने एक सुनहरे सितारों के घर में पाते हैं, जहां माँ दुर्गा का भव्य मंदिर बना होता है। ये देखकर दोनों सास बहू स्तब्ध हो जाती हैं। बहू, ये क्या बला है? क्या सचमुच हमारे बसेरा चांद पर हुआ है? माँ जी, मुझे ये सब माया जाल लगता है। ये सत्य कैसे हो सकता है? भला हम तुच्छ इंसान धरती से अंबर पर कैसे? अचानक माँ दुर्गा सास बहू के समक्ष प्रकट होती हैं। सुधा, अंबिका, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। मैंने उस गांव गढ़ से तुम सास बहू की सदा के लिए तुम्हें उबार कर इस चांद पर तुम्हारा बसेरा बनाया है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। देखिए सासू माँ, संसार से परे माँ दुर्गा ने हम सास बहू का बसेरा चांद पर बनाया है। बहू, अब हम सास बहू संपूर्ण निष्ठा से माँ दुर्गा के 9 दिन की नवरात्रि करेंगे। हम तीनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगे। दोनों सास बहू एक साथ घर की साफ सफाई करती हैं। माँ जी, सब हो गया, मगर माँ दुर्गा की मूर्ति तो है ही नहीं। इतना कहते ही अंबिका के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति आ जाती है। इसके पश्चात सास बहू जो कुछ मांगती वह वस्तुएं अस्तित्व में आ जाती। वह निष्दिन नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजन करती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये शिकन कैसी? माँ जी, कन्याओं के कंजक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भोग का प्रसाद सब बन गया, मगर चांद पर कन्याएं कहाँ से आएंगी? अरे बहू, तेरी भी तो बेटियां हैं। माँ जी, वो भी कुल 3 है। नवरात्रि का पर्व 9 कन्याओं को कंजक खिलाकर ही पूरा होता है। लगता है हम सास बहू की नवरात्रि सफल नहीं होगी। अंबिका हताश होकर ये कह रही होती है कि एक बार पुनः माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होकर कहती हैं, निराश ना हो तुम दोनों सास बहू, नवरात्रि की आस इस चांद पर ही परिपूर्ण होगी। मगर ये कैसे मुमकिन है माँ? अंबिका, सुधा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि नवरात्रि के 9 दिन मेरे ही 9 रूपों की पूजा होती है। वो 9 रूप मुझ में समाहित हैं। मुझे अपने भोग का प्रसाद खिलाकर अपनी अधूरी आस को साध लो। इससे सुनहरा भाग्य और क्या होगा कि हम सास बहू साक्षात माँ को कंजक खिलाए। दोनों सास बहू संपूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा को पूरी, हलवा, खीर, नारियल, फलाहार इत्यादि थाली में संजोकर माँ को परोसती हैं। माँ दुर्गा उनके व्रत को सफल करती हैं। तुम दोनों का मेरे प्रति अथाह प्रेम देखकर मैं गदगद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए धरती की धरोहर पर सुनहरा घर स्थापित कर दिया। अब से तुम वहीं रहोगी। माँ दुर्गा की दया से दोनों सास बहू की नवरात्रि चांद पर संपूर्ण हो जाती है, जिसके पश्चात वह पुनः धरती पर माँ दुर्गा द्वारा दिए एक सुनहरे घर में संपूर्ण सुख सुविधाओं से रह रही हैं। सौतेली बहन का जादुई लहंगा। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूर क्यों चली गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है। यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे बहुत सताती है। माँ। 10 वर्षीय लाव्या अपनी स्वर्गवासी माँ के लाल लहंगे से लिपटी माँ के संग बिताए हुई सुनहरी स्मृतियों को याद करती हुई बिलक बिलक कर रोई ही जा रही।
बेहिसाब रोने के कारण उस मासूम की आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी उसकी सौतेली बहन काव्या वहां आकर कहती है, अरे ओ मेरी भिगमंगी बहन, जरा जल्दी से मेरा होमवर्क कर दे, और हाँ, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना। काव्या, आखिर तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगी? बहुत जुबान चलाने लगी है तू। अगर तूने इसी समय लिखना शुरू नहीं किया तो मैं इस लहंगे को ले जाकर कूड़े खत्ती में फेंकाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना। ये लहंगा मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। शाबाश, तुम्हारे मुंह से सयाना स्वर सुनकर अच्छा लगा। काव्या अपने कामों का बोझ बेचारी लव्या पर थोप कर चली जाती है। बेचारी काव्या का लेख लिखते लिखते सांझ की बेला सुनसान रात में ढल जाती है। नींद से बंधी लव्या की आंखें बोझिल हो रही थीं। अगर मैं अधूरी लिखाई छोड़कर सो गई तो काव्या मेरी माँ के लहंगे को मुझसे दूर कर देगी। बेबस बच्ची लगातार लिखे जा रही थी, मगर देर रात 2 बजते उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं। तभी एकाएक दीवार पर टंगा उसकी माँ के लहंगे में एक चमक चकाचौंध होती है, जिसके साथ साधारण दिखने वाला वो लहंगा सोने से जड़े सुनहरे लहंगे में तब्दील होते हुए पन्नों पर प्रकाशित होकर पुनः साधारण हो जाता है। अगली सुबह कल रात में अधूरा काम छोड़कर सो गई, अब क्या होगा? लव्या घबरा कर जैसे ही कॉपी खोलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। अरे, मैंने तो लिखाई पूरी की ही नहीं थी, तो आखिर ये अधूरा काम पूरा किसने किया? मेरा काम कंप्लीट हो गया? हाँ काव्या, सारा काम हो गया, ये लो। काव्या के जाते ही लव्या अपनी माँ के लहंगे को देखकर एक सुकून की सांस भरती है। तभी रेणुका की बुलाहट सुनकर वो डरी सहमी हुई रसोई में पहुंचती है। माँ, आपने मुझे पुकारा? अरे मनहूस, कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी काली जुबान से मुझे माँ मत कहा कर। मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है काव्या। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन मांज। माँ, मुझे भी काव्या की तरह स्कूल जाने की बड़ी चाहत है। मेरा भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो। अरे बंद कर ये बकैती। खबरदार जो अपना मेल मेरी बेटी के साथ बिठाया तो चुपचाप चूल्हे चौके में निपुण हो, समझी? जानती हो माँ, सौतेली माँ जानबूझकर मुझे चूल्हे चौके में उलझाए रहती हैं। घर की साफ सफाई से लेकर सभी काम मेरे जिम्मे सौंपकर खुद एक तिनका भी नहीं हिलती हैं। रेणुका के जाते लव्या खुद में ही बुदबुदाती हुई बातें बनाने लगती है। एकाएक बर्तन मांजते हुए तेज धारदार कटोरी से लव्या का हाथ बुरी तौर से कट जाता है। साथ ही उसके हाथों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो दर्द में करहाते हुए कहती है, आह, मेरा हाथ, माँ, मेरा हाथ। अरे कौन सी आफत आ गई जो जानवरों की तरह जोर जोर से गला फाड़ रही है? माँ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बंद करिए दर्द का दिखावा और चुपचाप से काम कर। अगले 10 मिनट में सारे बर्तन चकाचक नहीं दिखे ना तो मार मार कर तेरी कोमल कोमल चमड़ी को काला करके रख दूंगी। लव्या के पास अपनी सौतेली माँ की शर्त मानने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं था। वो रोती और चीखती रही, मगर रेणुका ने उससे मुंह फेर लिया। देर रात वो अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर अपने दुख दर्द की दास्तान कहती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा जीवन इस फर्श की जगह अर्श पर होता। निष्दिन नहीं माँ, और मेरी सौतेली बहन मेरे संग सैकड़ों सताओं करती है। मुझे आपकी कमी खलती है। आंसू बहाते बहाते लव्या हाथ पसारे सो जाती है। तभी उसे लिपटा हुआ लहंगा एकदम से जादुई सुनहरे सुंदर लहंगे में बदलता है और अग्नि जैसी तेज ज्वाला निकलकर जिस पल ही लव्या के जख्मी हथेलियों में समाहित होती है, उसका हाथ साफ तौर से भला चंगा हो जाता है। सूरज की किरण फूटने के साथ सुबह हो जाती है। अरे ये मेरे हाथों का दर्द कैसे गायब हो गया? अरे ये मेरे हाथों पर लगा जख्म कहाँ गया? एक ही रात में इतना गहरा जख्म कैसे भर सकता है? मैं जानती हूँ माँ, मेरे जख्मों पर मरहम आपने ही लगाया होगा। समय के साथ दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने कई सालों में बदल जाते हैं, मगर आज भी लव्या अपनी माँ के लहंगे से लिपटी अक्सर बातें किया करती है। आज भी वो अपनी माँ के लहंगे को लिए हुए कहती है। देखते ही देखते कैसे 10 साल बीत गए, पता ही नहीं चला माँ। आपकी बेटी पूरे 20 बरस की हो चुकी है। माँ, अब आपकी बचकानी लव्या सयानी हो चुकी है। लव्या को बातें करता देख 18 साल की काव्या कड़वे शब्द में कहती है। जब देखो अपनी मरी हुई माँ के इस लहंगे को लिए लोथ की तरह पड़ी रहती हो। दूजा कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें?
काव्या, तुम जब मुंह खोलती हो तो जहर ही क्यों घोलती हो? क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं? ठहर, अभी माँ से कहकर तेरी सारी हेकड़ी निकलवाती हूँ। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ मेरी लाडली बिटिया को? माँ ये बिन बात के मुझे सुना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रसोई में जाकर माँ का हाथ बटा, तो ये मुझ पर बिना बात के बिगड़ गई। मेरी प्यारी लाडो रानी, तू अपना खून क्यों जलाती है? इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ। खबरदार जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं 10 साल की बेबस बच्ची नहीं रही जो आप दोनों के जुल्म सताव सहती रहूंगी। आप हमेशा सिर्फ काव्या को पक्षधारी करती रही, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है ना? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की परछाई को खोजा, मगर आपने निष्दिन सैकड़ों बार मेरे साथ सौतेलापन दर्शाया। लव्या की सच्ची बातें रेणुका के दिल को भेदती हैं और वो सीख के झाड़ू से उसे शरीर को कुरेदते हुए कहती है, सत्यानाश हो तेरा सपोलन। इस दिन के लिए मैंने तुझे यतीम को इस घर में रखा। तेरा बोलबाला मेरे भीतर फांस की तरह चुभ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक तू इस कोठरी में बंद रहेगी। मैं भी देखती हूँ बिना दाना पानी कैसे कटेगा सप्ताह भर का सफर। रेणुका लव्या को उसके लहंगे समेत कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के मारे लव्या का चेहरा कुम्भलाकर पीला पड़ गया था। उसके सोते ही लहंगा जादुई अक्ष में उतरकर काली कोठरी को रोशनी से उजागर करते हुए अपने भीतर से 56 भोग देता है। सवेरे 4 बजे लव्या की आंख खुलने पर वो कहती है, कोठरी तो बाहर से बंद है, फिर ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं जानती हूँ कि ये आप ही हैं। माँ, सामने आइए माँ। एकाएक लहंगा जादुई सुनहरे लहंगे के सांचे में ढलता है, जिसमें लव्या की माँ का अक्ष साफ तौर से दिखाई देता है। लव्या, मेरी बेटी, इतने सालों से आप मेरे संग थी और मुझे जरा भी आभास ना था। लाव्या, इस लहंगे में मेरा साया हर वक्त तुमसे लिपटा हुआ था, मगर मेरे जाने की घड़ी आन पड़ी है। ये जादुई लहंगा उपहार के तौर पर मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हें वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जिसके खातिर तुम सालों से अपनी सौतेली माँ पर आश्रित थी। जाओ लाव्या, इस जादुई लहंगे के साथ इस नर्क के दलदल की दुनिया से दूर जाकर नया बसेरा बनाओ। इसी के साथ लहंगे से लता की आत्मा ज्योति के रूप में निकलकर विलुप्त हो जाती है। तभी जादुई लहंगे में से सैकड़ों सुनहरे सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसते हैं। लव्या उन सिक्कों को छोड़कर जादुई लहंगे के संग जाते हुए कहती है, ये सिक्के मेरी सौतेली माँ के काम आएंगे। अपने जादुई लहंगा से मैं प्रत्येक विपत्तियों से लड़कर लाजवाब जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। उस रात लव्या जादुई लहंगे के साथ उस घर का त्याग करके दूसरे शहर आकर नया बसेरा बनाकर न सिर्फ खुद जीवन जीती है, बल्कि जादुई लहंगे से बेबस और मसलूब लोगों की मदद भी किया करती है।